श्री राम को 14 साल का वनवास मिला। राम की जगह कोई और होता तो अपने पिता को अपना दुश्मन ही मान लेता, मगर श्री राम में इतनी समझदारी थी कि वो पिता के स्थिति को, उनकी मजबूरी को समझ पाए और पिता के वचन का पालन करते हुए खुशी खुशी वनवास के लिए निकल गए। विकट समय में दूसरों के नजरिए को देखना समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्या हमें श्री राम जैसी अच्छी संतान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? श्री राम में है सबको साथ लेकर चलने का गुण। आजकल हम कॉलेज के बाद या फिर हायर एजुकेशन के बाद दफ्तरों में, कॉर्पोरेट जगत में पहुंचते हैं, जहां तरह तरह के लोगों का सामना करते हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बिल्कुल राक्षस वृत्ति के, जैसे श्री राम को भी वनवास में मिले थे बड़े बड़े राक्षस। श्री राम एक राजकुमार थे, लेकिन फिर भी वनवास के समय वो एक सामान्य युवक की तरह ही रहते थे। उनके पास कुछ नहीं था। मुश्किलों के बीच उनका सहारा बने वन्य प्राणी, जिनकी राम ने मदद की तो राम ने उनकी मदद ली भी। जटायु, वानर सेना और माता शबरी भी आ गई। हम सब हमारे स्कूल, कॉलेज या घर हर जगह सहूलियत ढूंढते हैं, जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, मगर बाहर की दुनिया में टिके रहने के लिए हमें किसी की मदद लेनी भी पड़ती है या फिर मदद देनी भी पड़ती है। इसीलिए हमें चपरासी से लेकर बड़े अधिकारी तक हर किसी को सम्मान देना चाहिए। छोटे बड़े हर किसी को सम्मान देने की हमें आदत डालनी चाहिए। वचनबद्धता श्री राम से जुड़ा हुआ एक दोहा बहुत प्रचलित है। प्राण जाए और वचन न जाए। श्री राम वचनबद्ध थे। हमारे कई दोस्त होते हैं, हम भी कईयों के दोस्त होते हैं, मगर कुछ दोस्ती पक्की है तो कुछ टाइम पास के लिए ही होती है। कुछ दोस्त सिर्फ फायदे के लिए दोस्ती करते हैं, फायदा मिलते ही वो बेताल की तरह गायब हो जाते हैं। कुछ लोग पैसों के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सामाजिक स्तर पर लाभ पाने के लिए दोस्ती निभाते हैं, मगर समय आने पर दोस्ती और दोस्त को किया हुआ वादा भूल जाते हैं। श्री राम के मित्र सुग्रीव ने अपना राज्य अपने भाई से वापस पाने के लिए मदद मांगी थी और बदले में श्री राम को लंका युद्ध तक साथ देने का वादा किया था, मगर राज्य मिलते ही सुग्रीव अपना वादा भूल गए थे। हालांकि बाद में श्री राम ने वो वादा याद दिला दिया था, मगर आज भी ऐसे कई लोग होते हैं कि जब मदद करने का समय आता है तब दोस्त और दोस्ती को आसानी से भूल जाते हैं। ऐसे स्वार्थी दोस्त और उनकी दोस्ती के मकसद को पहचानना हमें सीखना चाहिए। श्री राम का एक और गुण है विश्वास, एक दूसरे का विश्वास। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम ने माता सीता को घर वापस लाने के लिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण में बसे श्रीलंका तक अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वानर सेना की मदद से राम सेतु भी बनाया, तो माता सीता ने भी रावण द्वारा दिए गए मानसिक त्रास को सहन किया, मगर उन्होंने श्री राम और उनके नाम से विश्वास नहीं गंवाया था और ना ही श्री राम ने माता सीता को वापस पाने की आशा खोई थी। उन्हें भी अपने आप पर, अपने साथियों पर विश्वास था। यह विश्वास ही बड़ी चीज है। जीवन साथी यानी कि लाइफ पार्टनर हो या फिर बिजनेस पार्टनर, एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास जरूरी है। क्या हम श्री राम और माता सीता जैसा भरोसा हमारे रिश्तों में नहीं ला सकते? श्री राम का एक सबसे बड़ा गुण है निस्वार्थ प्रेम। यह जमाना है डेटिंग का, डेटिंग एप्स का, जहां कई लोग एक दूसरे के लिए नए नए पार्टनर ढूंढते रहते हैं और एक के बाद एक नए नए रिश्ते बनाते जाते हैं। मगर श्री राम एक पत्नी व्रत का पाठ पढ़ाते हैं, तो माता सीता भी पतिव्रता स्त्री का उत्तम उदाहरण है और उनका प्रेम निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा। श्री राम और माता सीता एक दूसरे का साथ हर हाल में कैसे निभाया जाता है, यही तो हमें सिखाते हैं और साथ में सिखाते हैं एकाग्रता। विज्ञान भी अब ये मानने लगा है कि हमारे मन के दो प्रकार हैं, एक शांत मन और दूसरा बंदर जैसा चंचल मन।
चंचल मन लक्ष्य हासिल नहीं करने देता, मगर शांत मन एकाग्रता को बढ़ाता है, मुश्किल समय में डरने से बचाता है और समस्या का समाधान भी देता है। जीवन में कुछ करने के लिए एकाग्रता जरूरी है और ये तभी संभव है जब चंचल मन को शांत बना दें। तभी तो मेहनत पर, ईमानदारी पर हम ध्यान यानी कि फोकस कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आजकल कई लोग बहस करते हैं कि श्री राम सच में थे या सिर्फ ये कहानी है। वो लोग सबूत भी मांगते हैं, तो उनके लिए यही कह सकते हैं कि श्री राम तो हम सब में बसे हैं। अगर उनके गुण हम जीवन में उतार लेंगे तो हर युवक श्री राम और हर युवती माता सीता समान बन जाएगी। श्री राम के गुणों को व्यवहार में अपनाएंगे तभी तो सही मायने में हर घर में श्री राम और राम राज्य स्थापित होगा।